देखिए एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। हमारे पास 3 लाइंस दे रखी हैं L1, L2, L3। इन तीनों लाइंस के इस तरह से उसने डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस L1 एंड L2 के लिए। L1 एंड L2 देखिए ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 और L2 के, और हमें मालूम है कि L1 और L2 परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है। देखिए परपेंडिकुलर के लिए एक कंडीशन उसने दे रखी होती है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। देखिए L1 L2 ये वाले हैं, M1 M2 ये वाले हैं, और N1 N2 हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। तो यहाँ कंडीशन देख लेते हैं इसकी, LHS लेते हैं तो ये जगह 12/13 मल्टीप्लाई 4/13 प्लस -3/13 मल्टीप्लाई 12/13 प्लस -4/13 मल्टीप्लाई 3/13। देखिए यहाँ ये मिलेगा हमें 48/169 प्लस -36/169 प्लस -12/169, यानी 48 -36 -12/169, और ये हमें 0/169 मिल जाता है, यानी आंसर मिल जाता है 0। तो हम कह सकते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू अगर हमें 0 मिल जाती है तो जो लाइंस हैं L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन करेंगे किसके लिए, L2 एंड L3 के लिए। तो इसके लिए भी हमें जो कंडीशन मिलेगी ये वाली वो 0 मिलेगी। सेम कंडीशन किसके लिए है, L3 एंड L1 के लिए। यानी इस कंडीशन में भी हमें इस तरह से जो फॉर्मूला मिल रहा है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों लाइंस हैं L1 L2 L3 तीनों की तीनों लाइंस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो दे रखा है वो है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 एंड 3 4 -2, और जो दूसरी लाइन है वो 0 3 2 और 3 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो दे रखा है वो ये है सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतने एंड इतने इज परपेंडिकुलर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतने एंड इतने। देखिए हमारे पास दो लाइन्स है L1 और L2। L1 जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है, और L2 जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है। हमें प्रूफ करना है कि जो L1 और L2 दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, DRS ऑफ L1। जो L1 हमें लाइन दे रखी है सबसे पहले इसके हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे हमें 3 - 1 4 -1 -2 यानी ये मिल जाएगा हमें 2, ये मिल जाएगा हमें 5 और ये मिल जाएगा हमें -4। अगर इनको नाम हम देते हैं A1 A2 A1 B1 और C1, ये हमने इनको नाम दे दिए। देखिए अब DRS ऑफ लाइन L2, जो L2 लाइन दे रखी है इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। ये मिलेगा हमें 3 - 0 5 - 3 और 6 - 2 से, यानी ये मिल जाएगा हमें 3, ये मिल जाएगा हमें 2 और ये मिल जाएगा हमें 4। इनको नाम हमने दे दिया A2 B2 और C2। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए एक कंडीशन उसने दे रखी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस होंगी परपेंडिकुलर्स होंगी। देखिए LHS ले लेते हैं इसमें। LHS में A1 A2 निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 3 प्लस B1 B2 फाइंड करेंगे तो 5 × 2 5
इंटू 2 प्लस, और ये मिलेगा हमें -4 इंटू 4। ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 10 -16, और इसका रिजल्ट मिलता है हमें 0। तो कहने का मतलब हुआ कि A1A2 + B1B2 + C1C2, इसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L2। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है वो है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1, -2, 1 एंड 1, 2, 5। देखिए हमारे पास दो लाइंस दे रखे हैं L1 और L2। L1 जो लाइन है इन पॉइंट्स से होकर पास हो रही है, L2 जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स से होकर पास हो रही है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देख लिए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, DRS ऑफ L1, जो L1 लाइन दे रखी है सबसे पहले उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। वो मिलेंगे हमें 2, -4, 3, -7 और 4, -8 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, -4 और -4। इनको हमने नाम दिया है A1, B1 और C1। इसके अलावा अब हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे हम लाइन L2 के लिए। तो L2 के लाइन के लिए हम करेंगे 1, -1, 2, -2 और 5, -1। तो इससे हमें मिलेगा 2, इससे मिलेगा हमें 4 और इससे मिलेगा हमें 4। ये हमें L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं। इनका नाम हमने दे दिया A2, B2 और C2। देखिए हमें प्रूफ करना है कि जो L1 है वो L2 के पैरेलल होगी। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है इफ़ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ये तीनों रेशियोज हैं इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। देखिए A1/A2 फाइंड करते हैं, तो A1/A2 मिलेगा हमें -2/2, -2/2 यानी -1/1। इसके बाद B1/B2 फाइंड करेंगे। B1 में दे रखा है -4, ये दे रखा है 4 यानी -1/1। इसी तरह से C1/C2 फाइंड करते हैं, तो ये मिलेगा हमें -4/4 यानी -1/1। तो यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू -1/1, -1/1, -1/1 आ रही है, यानी तीनों का जो रेशियो वो इक्वल है। तो कह सकते हैं कि जो लाइंस होंगी इट इम्प्लाइज L1 पैरेलल L2, यानी दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। देखिए मैंने इसके फिगर की हेल्प ली है। एक लाइन है हमारे पास L जो इस पॉइंट से होकर पास हो रही है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, और ये जो लाइन है इस B वेक्टर के पैरेलल है। और ये हमारे पास जो B वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 3i + 2j - 2k। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है A, इस पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A B, हमने इसको वेक्टर कंसीडर कर लिया है, और ये हो जाएगा हमारे पास i + 2j + 3k। ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास पॉइंट A के लिए। देखिए लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, ये जो लाइन हमें दे रखी है वो वेक्टर B के पैरेलल है, और वेक्टर B हमें दे रखा है 3i + 2j - 2k। ये कंडीशन उसने वेक्टर B की दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो हमें मालूम है कि r वेक्टर = वेक्टर A + लैम्डा B वेक्टर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं r वेक्टर = वेक्टर A हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है i + 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर हमारे पास वो दे रखा है 3i + 2j -
2k। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। देखिए हमें मालूम है x1 y1 और z1, ये जो वैल्यूज होती हैं ये हैं ये वाली वैल्यूज़, यानी लाइन जिस पॉइंट से होकर क्रॉस हो रही है, यानी लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो ये हमारे पास x1 y1 z1 वैल्यूज़ देते हैं, x1 y1 और z1। और ये जो a b c जो होती हैं ये उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जिस वेक्टर के ये जो लाइन है पैरेलल है। यानी अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 3 2 -2 हैं तो इसका मतलब इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज 3 2 और -2 ही होंगे। तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, अपॉन a जो दे रखा है वो 3 है, y माइनस y1 इसमें दे रखा है 2, अपॉन b की वैल्यू इसमें 2 दे रखी है, और इधर z माइनस इधर माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन ये जो वैल्यू दे रखी है, सॉरी यहाँ पर 3 है, z1 की वैल्यू इसमें 3 है और c की जो वैल्यू दे रखी है वो है माइनस का 2। ये इसमें जो इक्वेशन है हमारे पास ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये जो दे रखी है ये है वेक्टर फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस का j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस का k। देखिए हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है लाइन पर, ये a है और ये जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये वाली लाइन जा रही है, यानी वेक्टर और यहाँ पर जो लाइन है वो दोनों के दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के होंगे, क्योंकि दोनों लाइन से इसमें दोनों पैरेलल है, यानी वेक्टर भी और लाइन दोनों पैरेलल है। यहाँ पर देखिए उसने एक थोड़ी सी हेल्प कर दिया क्वेश्चन में, वो ये है इस पॉइंट के उसने पोजीशन वेक्टर दे रखा है। देखिए ये जो पॉइंट दे रखा है ना लाइन पर, लाइन का जो पोजीशन वेक्टर उसने दे रखा है ऑलरेडी, वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस का j प्लस का 4k, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास जो होगा वो होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसमें ए वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का 4k प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है i प्लस 2j माइनस का k। ये जो फॉर्म है हमारे पास ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब हमें फाइंड करनी है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2i माइनस का j प्लस का 4k। इसमें लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये दे रखा है वेक्टर a इक्वल्स टू 2i माइनस का j प्लस का 4k। इट इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी, यानी इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2, -1, 4। यानी ये हमें एक तरह से x1, y1 और z1 मिल जाते हैं। और ध्यान रखना कि हमें जो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे वो मिलेंगे इससे, इस वाले वेक्टर से। यानी यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस का 1 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, x माइनस x1 अपॉन ए
वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स वन दे रखा है हमारे पास 2 अपॉन ए की वैल्यू इसमें दे रखी है 1 y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन हमारे पास दे रखा है माइनस का 1 अपॉन b की वैल्यू दे रखी है इसमें 2 और इधर z माइनस जेड वन दे रखा है इसमें 4 अपॉन और c की वैल्यू इसमें दे रखी है माइनस का 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन 2 और z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। ये हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो लाइन की इक्वेशन है और जो फॉर्म है वो है कार्टेशियन फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z प्लस 8 अपॉन 6। देखिए मैंने इसका एक फिगर बना रखा है, लाइन L1 जो दे रखी है इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है और L2 जो लाइन दे रखी है वो इस L1 लाइन के पैरेलल है। ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है। L2 लाइन की हमें इक्वेशन भी दे रखी है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। देखिए हमें मालूम है कि जो L1 लाइन है और L2 लाइन है दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों लाइंस हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस L1 पैरेलल L2 इट इम्प्लाइज DRS ऑफ L1, यानी L1 जो लाइन दे रखी है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे 3, 5 एंड 6। हमें L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम पड़ चुके हैं और हमें ये भी मालूम है कि ये जो L1 लाइन है वो -2, 4 और -5 से ऊपर पास होती है। इसमें लिखेंगे लाइन L1 passes through -2, 4, -5. So कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन L1, तो लाइन जो L1 है इसके जो कार्टेशियन फॉर्म होगी हमारे पास इक्वेशन जो है तो ये हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस x1 हमारे पास जो दे रखा है वो माइनस का 2 है अपॉन a इसमें जो दे रखा है वो 3 होगा, y माइनस y1 हमारे पास जो दे रखा है वो 4 है अपॉन 5 और z माइनस z1 हमारे पास दे रखा है माइनस का 5 अपॉन c जो दे रखा है वो है 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 6। यानी हमारे पास जो L1 लाइन है उसका ये कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो दे रखा है ये है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। हमें इसकी वेक्टर फॉर्म देनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। देखिए हमें मालूम है कि ये जो लाइन जा रही है वो 5, -4, 6 से होकर पास हो रही है और एक ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 3, 7 और 2। इसमें लिखेंगे दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 5, -4, -6 and having direction ratios as 3, 7 and 2। यानी इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 3, 7, 2 होंगे और ये जो लाइन है वो 5, -4, -6 से ऊपर पास हो रही है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए,
तो यहाँ फाइंड कर लेंगे, तो ये जगह 5i माइनस का 4j माइनस 6k, और वेक्टर b जो होगा, जिस वेक्टर की ये लाइन पैरेलल होगी वो वेक्टर हमें मिलेगा 3i प्लस 7j प्लस का 2k। क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, हमें मालूम वेक्टर फॉर्म जो होती है वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए हमारे पास 5i माइनस का 4j माइनस का 6k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर हमारे पास जो दे रखा हुआ है 3i प्लस 7j प्लस 2k, यानी ये जो हमारे पास होगी इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो दे रखा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। देखिए हमारे पास एक लाइन दे रखी है जो ओरिजिन से और इस पॉइंट से होकर पास होती है, हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले DRS ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0, 0 एंड 5, -2, 3 बी, यानी इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो A, B, C जो मिलेंगे हमें वो मिलेंगे 5, -0, -2, -0 और 3, -0 से, यानी 5, -2, 3 ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन जाएगी वो इस वेक्टर के पैरेलल होगी, यानी ये जो लाइन है वो पैरेलल होगा वेक्टर बी के, और ये जो वेक्टर बी हमें मिलेगा वो हुआ 5i माइनस का 2j प्लस का 3k, यानी ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल होगी। इसके बाद क्योंकि लाइन ओरिजिन से होकर पास हो रही है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पर जो वेक्टर ए लेंगे, पोजीशन वेक्टर ए जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, यानी एक तरह से 0 वेक्टर हो जाएगा। इसके अलावा हमें फाइंड करनी है इसकी वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म जो होगी वो होगी आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए हमारे पास 0 वेक्टर दे रखा है प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर हमारे पास जो दे रखा है वो है 5i माइनस का 2j प्लस 3k, यानी एक तरह से कह सकते हैं हम कि आर वेक्टर जो होगा वो लैम्डा इंटू 5i माइनस का 2j प्लस 3k, ये है लाइन का इक्वेशन। और कौन सा वाला है, ये हमारे पास है वेक्टर इक्वेशन। बात कर लेते हैं इसके कार्टेशियन इक्वेशन की। हमें मालूम है कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस x1, ये कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो x माइनस इसकी वैल्यू 0 दे रखी है और a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5, y माइनस 0 अपॉन -2 और इधर हो जाएगा z माइनस 0 अपॉन 3, यानी इक्वेशन हमारे पास बनती है x अपॉन 5, y अपॉन -2 और z अपॉन 3, ये हमारे पास हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो दे रखा है ये क्या है, ये है हमारे पास फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3, -2, -5 एंड 3, -2, 6। देखिए एक लाइन है हमारे पास, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट से ऊपर पास हो रही है,
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -2, -5 और ये दे रखा है 3, -2, 6। ये जो लाइन है इन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है और हमें इस लाइन का वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले DRS ऑफ लाइन फाइंड करेंगे और DRS ऑफ लाइन के होंगे वो A, B और C जो होंगे वो हो जाएंगे 3, -3, -2, -2 और 6, -5 यानी 0, 0, 11। ये जगह A, B और C ये डायरेक्शन रेशियोज है लाइन AB के यानी L लाइन के। अब इसके बाद में पोजीशन वेक्टर A हम लेंगे इस पॉइंट A से, तो ये जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 3i माइनस का 2j माइनस का 5k। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म जो बनेगी इक्वेशन की वो बनेगी r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा B वेक्टर। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो B वेक्टर जो मिलेगा हमें इससे मिलेगा, इस वाले से, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर A हमारे पास दे रखा है 3i माइनस का 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B हमारे पास जो दे रखा है 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 11 इंटू के। देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस लैम्डा इंटू 11k, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। इसको एक फॉर्मूले से और हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन, और वो इक्वेशन है हमारे पास वेक्टर A प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A, यानी इसी में हमें सेम आंसर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। देखिए x माइनस x1 हमारे पास जो दे रखा है वो 3 है अपॉन x2 माइनस x1 हमें मालूम है 0 है, इधर y माइनस y1 तो ये जगह हमारे पास y माइनस और y1 जो दे रखा है वो माइनस का 2 है अपॉन y2 माइनस y1, ये हमारे पास 0 दे रखा है उसने। इसके अलावा z माइनस z1 हमारे पास जो दे रखा है वो माइनस का 5 है अपॉन और z2 माइनस z1 दे रखा है हमारे पास 11। तो कहने का मतलब हुआ इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो बनेगी x माइनस 3 अपॉन 0 y माइनस y प्लस का 2 हो जाएगा ये अपॉन 0 और ये हो जाएगा z प्लस 5 अपॉन 11। ये हो जाएगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म।